तो दोस्तों एक गुड न्यूज़ फिर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि आपका डेटा 100 ऐप से रिमूव हो चुका है। ऐसा मुझे कुछ लग रहा है कि कंफर्म है या नहीं है, ये आपको अभी आगे वीडियो में बता दूंगा। तो इसी बात पर वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो खबर है साइबर क्राइम सीआईडी की तरफ से, जो कि कर्नाटक की साइबर क्राइम सीआईडी का एक ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर आज ट्वीट किया गया था और मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था व्हाट्सएप के ज़रिए। तो मुझे जब ये पता चला तो मैंने सोचा ये गुड न्यूज़ मैं आप तक पहुँचा दूँ। तो वहाँ क्या लिखा है और कौन से 100 ऐप्स हैं और क्या क्या साइबर क्राइम सीआईडी ने ट्वीट किया है, एक बार मैं उस ट्वीट पर लेकर चलता हूँ। 3 ट्वीट हैं तो तीनों ट्वीट मैं आपको बता देता हूँ। तो चलते हैं ट्वीट की तरफ। तो दोस्तों ये साइबर क्राइम सीआईडी का एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिसको मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखा देता हूँ। तो आप ये देख लीजिएगा, साइबर क्राइम सीआईडी का ही ट्विटर हैंडल है और जिसको मैं फिर से फॉलो कर देता हूँ। ठीक है, आपके सामने इसको फॉलो कर देता हूँ। तो अभी इन्होंने ट्वीट जो किए हैं वो मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूँ। तो यहाँ 6 घंटे पहले इन्होंने एक ट्वीट किया है कि साइबर क्राइम डिवीज़न सीआईडी BLR अरेस्ट CFO एंड HR हेड ऑफ एन इलीगल लोन लैंडिंग मोबाइल ऐप कंपनी इन BLR समझते हैं आप, बेंगलोर। The Chinese investor-backed firm was involved in threatening and harassing by hacking the customer's mobile phone. 750 computers and mobile phones seized in raid operation. अब इसकी मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। साइबर क्राइम डिवीज़न ने बेंगलोर में एक अवैध ऋण देने वाली मोबाइल ऐप कंपनी के CFO और HR प्रमुख को गिरफ्तार किया है। चीनी निवेशक समर्थित फर्म ग्राहकों का मोबाइल फ़ोन हैक करके धमकाने और परेशान करने में शामिल थी। छापे की कार्रवाई में 750 कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। ये एक ट्वीट हो गया। अभी दूसरा मैं ट्वीट आपको दिखा देता हूँ, इसको भी मैं रीट्वीट कर देता हूँ। अब ये दूसरा जो ट्वीट है, यहाँ लिखा है, फ्रॉडस्टर ल्योर द कस्टमर्स बाय SMS टू इंस्टॉल ऐप प्रोमिसिंग इंस्टेंट लोन्स। Once installed, the app obtain access to contact, photos and other information in their phone. Defaulter are harassed by sending defamatory message to all of their contact. ठीक है, अगर मैं इसकी हिंदी बताऊं तो यहाँ बताया गया है जो फ्रॉडस्टर हैं वो इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप इंस्टॉल कराने के जरिए एक SMS भेजते हैं उसके लिए, और वो ग्राहकों को एक ऐसा SMS भेजते हैं जिससे ग्राहक एकदम उनको लगता है कि बहुत जल्दी हमें लोन मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं ऐप को अपने फ़ोन में तो आपके कॉन्टैक्ट, फ़ोटो और बहुत सारी जानकारी उन तक पहुंच जाती है। और अगर आप डिफ़ॉल्ट होते हैं, और ये तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है अगर आप डिफ़ॉल्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं या नहीं होते हैं तब भी आपको बाद में भी हरासमेंट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्टरों से उनके सभी जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं उन पर मैसेज करा जाता है उनको डिफेम करने के लिए। ठीक है, डिफ़ॉल्टरों का। तो फिर बस आप समझ जाइएगा। फिर अब मैं आपको तीसरा ट्वीट दिखाता हूँ जिसमें क्या बोला है साइबर क्राइम सीआईडी ने। तो इसको भी मैंने रीट्वीट कर दिया है। और तीसरा ट्वीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा है, साइबर क्राइम डिवीज़न सीआईडी हैज़ टेकन नेसेसरी स्टेप टू ब्लॉक एक्सेस टू ओवर 100 इलीगल लोन ऐप्स। अब आप समझ रहे हैं यहाँ कितनी बड़ी बात लिखी है। ठीक है, We appeal citizens to not fall prey to such apps and report to us in case of fallen into this vicious trap. ठीक है, अब यहाँ पर जो इसकी अगर मैं आपको हिंदी बताऊँ तो यहाँ लिखा है कि CID ने 100 से ज़्यादा जो अवैध रूप से काम करते थे ना, लोन देते थे, उन ऐप की जो पहुँच है यानी एक्सेस है उसको ब्लॉक किया है या उसको बंद किया है। ठीक है, और जो भी कदम उठाए गए हैं इसके संबंध में वो कदम उठाए गए हैं। और उन्होंने बोला है कि हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे ऐसे ऐप्स के बहकावे में ना आएँ और इस दुष्चक्र की स्थिति में ना पड़ें और हमें रिपोर्ट करें। ठीक है, तो ये यहाँ बोला गया है। तो देखा आप लोगों ने, और कर्नाटक सीआईडी साइबर क्राइम द्वारा एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है कि 100 ऐप का एक्सेस जो है वो ख़त्म किया गया है।
तो यानी आपका जो डेटा है वो अब सेफ़ है, ठीक है। मतलब सेफ़ नहीं बोल सकते, लेकिन ये तो है कि फ़िलहाल जो कॉल्स वगैरह आपके पास आएंगी, मतलब जो आपकी कॉन्टैक्ट में जो भी नंबर हैं उनके पास कॉल शायद ना जाएं। लेकिन अभी उन 100 ऐप के नाम नहीं बताए गए हैं, तो अगर मुझे नाम पता चलते हैं तो मैं नाम भी बता दूंगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो हरासमेंट का शिकार कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई भी कॉल आता है तो या तो उनको बोलिए मैं साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर करा दूंगा अगर आपने दोबारा कॉल किया तो, ठीक है। या आप अपना NBFC का नाम बताइए, या हमें लोन एग्रीमेंट लेटर दीजिए, और सिविल में आपका क्यों नहीं शो होता लोन ये भी उनसे पूछिएगा। तो हमेशा सेफ रहिए और किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक करके पेमेंट मत कीजिए, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। मैंने सुबह वीडियो बनाया, आप उसको एक बार जाके चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी लिंक दे दे रहा हूँ उस वीडियो का, उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो हमेशा जो है सिक्योर वे में पेमेंट कीजिए, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक ना हो किसी भी सस्पिशियस लिंक पर पेमेंट करने की वजह से, या फिर किसी भी सस्पिशियस लिंक से आप अगर कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे फिर से उनके पास सारा एक्सेस पहुँच जाएगा आपके कॉन्टैक्ट का और आपके मैसेज का। तो प्लीज़ ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे आप दोबारा से फिर परेशानी में पड़ जाएं। तो एक बात थी जो मैंने आपको बता दी। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। ये आपको स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी है वो दिख रही है, तो इस पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने फेसबुक पे अभी तक मुझे नहीं लाइक किया मेरे पेज के लिए, तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।